पिछले कई वीडियो से क्वेरी आ रही है कि मैं आपके साथ अपना साड़ी ड्रेपिंग प्रोसेस शेयर करूं। तो इतने कम समय में कैसे फिटिंग वाली साड़ी मैं बांध लेती हूँ, ये वाला प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी आज। साथ में हेयर स्टाइल, मेकअप, डांस, सारे घर के काम, स्टिचिंग, नेल आर्ट, जॉब, क्राफ्ट, शॉपिंग और साथ ही आओ बहन बातें करें की सीरीज़ भी। बहुत बार क्वेरी आती है कि ये सब मैंने सीखा कब और कैसे। तो चलो आज आपके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कल मैंने देखी थी दोपहिया वेब सीरीज। तो मैं बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है। एक पंचायत देखी थी, दोनों ये मेरी फैमिली वाले सीजन देखे हैं, ये तीसरी मैंने ये देखी थी। तो जब से बिग बॉस का फाइनल हुआ है, फिनाले के बाद से समझिए मैं आज बैठी थी कल रात मतलब टीवी में कि हाँ चलो कुछ देखते हैं, बिना और भी कुछ किए, मतलब मल्टीटास्किंग के बिना सिर्फ टीवी देखते हैं। तो हमें रात को लेट हो गया काफ़ी उसको सोने में, क्योंकि वेब सीरीज जो लोग देखते हैं उनको एक अंदाज़ा होगा, और सेम मैंने भी इन दोनों तीनों में ये फील किया कि जब आप देखने लगो तो उसको अगला सीजन देखने का, अगला एपिसोड देखने का तुरंत से मन करता है, छोड़ा नहीं जाता है ना, वो वाली चीज़ हुई। कल बज गया हमें एक, और आज का सारा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और जो भी सोचा था मैंने वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो आज वीडियो मिस हो जाती। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, जब 2 बजे हमें कोई प्रोग्राम टीवी में या किसी की वीडियो देखने का एक आदत हो जाती है, अच्छा लगता है हमें उसे देखना, और वो फिर प्रॉमिस टाइम पर ना आए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मतलब खालीपन सा, मतलब समझ ही नहीं आता कि उस टाइम पे क्या करें। तो वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार फेवरेट सीरियल्स वगैरह में ऐसी फीलिंग आती है। तो आज की वीडियो मिस हो जाए इसके बजाय मैंने सोचा कि जस्ट कि मैं आपसे मिल तो लूँ ही इसी बहाने, और आप मुझसे मिल लेंगे। तो हर कोई नहीं भी देखेगा, लेकिन जो लोग केवल ये है कि मुझसे मिलना है, उनको 2 बजे अच्छा लगता है मेरे वीडियोस देखना, वो ऐसा नहीं फील होगा कि आज कुछ आया नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो रूटीन वाला ना भी सही, लेकिन इसका भी एक प्लस पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन वीडियो के चक्कर में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। उनमें से एक दो चीज़ें मुझे लगा कि आज आपके साथ अलग से जब बातें हो ही रही हैं तो मैं शेयर कर दूँ। तो उसमें एक तो है, देखो मशीन के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लगभग हर रूटीन वीडियो में कपड़े धुलते ही हैं, नेवर एंडिंग लॉन्ड्री होती है कि वो कितने किलोग्राम की है, कितना उसमें जो है वो लग जाता है, लोड में कितने कपड़े एक साथ चले जाते हैं, सर्फ कितना डालती हूँ एंड ऑल दैट, कौन सी कंपनी की है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। साथ में साड़ी ड्रेपिंग को लेके पिछले कई वीडियो में, क्योंकि मैं इस सीज़न में साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, बीच का सा मौसम रहता है, अच्छा लगता है साड़ी पहनना, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो इसमें बहुत सारी क्वेरी ऐसी आई थी कि मैं साड़ी पहनना आपके साथ शेयर करूँ। तो देखो, जैसे प्रोफेशनल साड़ी ड्रेपिंग वीडियो होते हैं, वो करने में मैं थोड़ा सा मतलब हिचक है मुझे, मैं नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ तो मैं टी शर्ट्स वगैरह पे पहन के और फिर आपको थोड़ा सा ड्रेपिंग का आइडिया दे देती हूँ। आई होप कि कुछ लोगों के काम आ जाएगा वो, और जो उन्हें लग रहा है कि हाँ ये वाली चीज़ अगर लगे कि हाँ मेरे बताने से कुछ नया पता लगा है, तो मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। और बहुत बार क्वेरी आती है कि मैं बालों में क्या करती हूँ, मेरे बालों का क्या राज है, क्या मेरे बाल इस टाइम तक नेचुरली ब्लैक हैं। तो हाँ, मेरी एज है इस टाइम 44, 45 में मतलब मैं लगूंगी अब वाले जून में, लेकिन अभी मैं 44 में हूँ, और 3 महीने मेरे बच रहे हैं 44 के, और मेरे बाल अभी नेचुरली ब्लैक हैं। अब ये क्यों है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो देखो, क्यों का कोई जवाब नहीं है, मे बी इट्स हेरिडिटी। ऐसा मैं कोई स्पेशल इस पर कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से है, ना ही कुछ कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जो थी 60 तक गई हैं, तब भी उनके बाल पूरी तरीके सफ़ेद नहीं थे, कच्चे पक्के से थे, कुछ काले कुछ सफ़ेद। तो मे बी इट्स हेरिडिटी। लेकिन पापा जी के जो थे वो पूरे वाइट हो गए थे। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें हेरिडिटी की होती हैं, कि मेरा फिगर है, या मेरे बाल हैं, या कह लीजिए मेरे डार्क सर्कल्स हैं। मैं ऊपर से नीचे तक 99% शायद अपनी मम्मी जैसी हूँ। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी की परिस्थितियाँ जो थी वो विषम थी, तो उनके लुक्स में और मेरे लुक्स में बहुत फ़र्क है। वो जैसी दिखती थी इस एज में और मैं जैसी दिखती हूँ। लेकिन जो कहना चाहिए बेसिक है ना, कच्चा माल वो ओरिजिनल है। तो मम्मी के बाल इतने लंबे नहीं थे,
झड़ गए थे। जब होश संभाला है तब से मैं उनके बाल छोटे ही देख रही हूँ, यहीं तक के थे, लेकिन मैं अपने घर में मेरे सबसे लंबे हैं। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल करती हूँ इसलिए है। अब शैम्पू और वो जो है, शैम्पू मैं पैंटीन का या डव का यूज़ करती हूँ। कंडीशनर भी डव का यूज़ करती हूँ। इससे पहले बहुत सालों तक चल रहा था गार्नियर फ्रूटिक्स वाला, और वो सबसे अच्छा था। जब से वो गया है, अब मेरे बालों का मैं कह सकती हूँ कि डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मेरे बाल पिछले 1.5-2 साल में आधे भी नहीं रहे हैं। और अब जो लास्ट टाइम हेयर फॉल हुआ था, तो वो इतना चिंताजनक सा था मेरे लिए कि जब मैंने मेथी वगैरह का वो तेल बनाया था ना, तो मैं हमेशा आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं जब भी बालों की तरफ ध्यान जाता है वो तभी जाता है जब वो बेचारे मेंटेन ही नहीं हो रहे और मुझे लगता है कि वो मदद मांग रहे हैं। अदरवाइज मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करती। तो सिंपल क्या है, एक तो बालों को ना बहुत ज़्यादा टाइट बांधने में उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी, हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू। अगर मेरे बाल बिल्कुल भी ठीक चल रहे हैं और मैं बीच में शैम्पू मिस कर जाऊं और फिर पूरा वीक निकल गया मान लीजिए, तो अपने आप स्कैल्प में जो गंदगी जमा होनी शुरू होती है ना, उसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है और बाल उस टाइम आपके जड़ से उखड़ते हैं, बीच में से भी नहीं टूटते। तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू मस्ट है। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली है, स्कैल्प ज़्यादा गंदे होते हैं, तो हफ्ते में 3 बार भी करो। शैम्पू ज़्यादा करने से बाल कभी भी ख़राब नहीं होते, लेकिन गंदगी से हमेशा बाल टूटेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं पिछले इतने सालों से, अब मेरे ये वाले बालों की लेंथ जो है वो बहुत सालों से है, लगभग 17 सालों से तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है कि रिबॉन्डिंग कराई थी तब कुछ हल्के हुए, लेकिन लेंथ जस की तस है, अब और लंबे हो गए हैं थोड़े से। तो बालों की केयर करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े वो करने की ज़रूरत नहीं होती कि यही करोगे, इतना कुछ करोगे तभी होगा। नॉर्मल सी कुछ हैबिट्स हैं कि शैम्पू, अपना क्लीनिंग तेल लगाओ तो हमेशा लगा के मत रखो, शैम्पू से 1 घंटा पहले लगाओ, क्योंकि वो फिर डस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। और बाकी ये है कि बालों को बहुत ज़्यादा खींच के मत बांधो। मैंने देखा है शैम्पू कर लिया उसके बाद उसको झटक झटक के जो है वो सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद सोचो कि वो गीली हैं, आपकी जो बालों की लटें हैं वो गीली हैं, उसमें आप झटका दे रहे हो, तो टूटेंगी बचेंगी। थोड़ा सा हैंडल विद केयर करें तो काफ़ी अच्छे से बाल चल जाते हैं। बाकी सफ़ेद बालों का मुझे यही समझ में आया कि या तो डाई वगैरह, फालतू के जो हीटिंग प्रोडक्ट्स हैं ये लगा लिए, या फिर हेरिडिटी। कई कई छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो क्या ही लगा रहे हैं। हेरिडिटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो माँ बाप से हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ बुरी भी। तो यही है इसका जो बालों का है मेन। ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मुझे इतना सब कुछ कैसे आता है, सारी चीज़ें मैं कैसे कर लेती हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान है मेरी लाइफ की परिस्थितियों का। तो जब जो आया सामने मैं उसको करती चली गई। जो आपके सामने काम है फिलहाल, उस पे आप फोकस करो और उसको सीख के छोड़ो मत, उसको करके देखो। तो कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, वो मैंने जब भी देखा, मेरे सामने आई कोई कर रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसको करके देखा, फिर और अच्छा सा हो गया तो फिर और मज़ा आया, उसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से एक टाइम पे एक चीज़ सीखती गई। और साल दर साल इतने सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता, उनमें से काफ़ी कुछ मुझे आ गया। तो एक टाइम पे अगर आप एक चीज़, मतलब साल की, अगर आप एक चीज़ भी पकड़ के चलो, हिसाब लगा के देखो कि मैंने इस साल क्या नया सीखा। मैं हमेशा जब समर वेकेशन का आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ, तो आपके साथ यही शेयर करती हूँ कि एक चीज़ कुछ नई नई ज़रूर सीख लिया करो उस टाइम पे, क्योंकि टाइम होता है। तो वो एक रिवॉर्ड जैसा लगता है कि हाँ, छुट्टियाँ आई तो हमने कुछ कर लिया। इस तरीके से अगर आप सीखते चलो तो सोचो, हर साल एक चीज़ आपको आ जाएगी। मान लो इस साल आपने हेयर स्टाइल सीख लिए, अगले साल आपने मेकअप सीख लिया, अगले साल आपने सिलाई सीख ली, अगले साल आपने नेल आर्ट सीख ली, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक साल में क्या एक भी चीज़ नहीं आएगी आपको, भले आपके पास टाइम कम है, आपने रोज़ आधा घंटा भी दिया होगा, तो भी एक साल इतना लंबा होता है, आप उस चीज़ में इतने अच्छे हो जाओगे कि आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन अपने लायक आपको आ जाएगा। तो ऐसे सीखी हैं ये सारी चीज़ें। और यही मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में आपसे कहती हूँ कि अगर आता है ना फ़ोन की लत कैसे छुड़ाएं, बच्चों से तो बच्चों से, बड़ों से कैसे, उसका सिंपल और सटीक इलाज यही है कि आप फ़ोन में जो भी देखो, 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, उसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन खुद से पूछ लो कि इतने 2 घंटे में मैंने क्या सीख लिया।
या क्या मुझे नया पता लगा। अब जो आपको नया पता लगा उसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो कर दो। जब तक वो अप्लाई ना हो जाए तब तक बैठो मत चैन से, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी सारी चीज़ों से सीख गए। तो ये सेम प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है। अभी फ़ोन है, उससे पहले लोग थे, जो भी मेरी लाइफ में लोग आए, सर्कल ऐसे बना, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हर दूसरे साल बाद मेरा सर्कल ही चेंज हो जाता था। आज यहाँ हूँ तो 2 साल बाद बिल्कुल ही कहीं और हूँ। तो वहाँ पर नए लोग मिल रहे हैं, हर एक आदमी की कुछ ना कुछ अच्छी ख़ासियत बात होती है कि जो वो बहुत बढ़िया कर रहा है, आपने अब तक कभी भी नहीं देखा। ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी और उनको देखा, और हर एक इंसान से जो भी मेरी लाइफ में आया, मैंने उनकी कुछ चीज़ें सीख ली। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से मेरे पास आ गई जो, हाँ, मैं अपने लिए तो कर ही लेती हूँ, साथ में वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कई कमेंट आते हैं कि हाँ, उनको भी वो चीज़ सीखने को मिली और उनका हो गया वो जब उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई करा। तो ये है राज़ कि जो मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब टाइम इनके लिए कैसे निकाला तो वो मैंने बता ही दिया कि शुरू से पढ़ रही हूँ, शुरू से पढ़ा रही हूँ। टाइम का वही है, आप जिस चीज़ के प्रति पैशनेट हो, आज मुझे ये वाली चीज़ इस टाइम सीखनी है, तो एक जुनून सा चढ़ जाता है कि यार ये क्या है, ऐसे करके देखते हैं। अगर आप उसमें रोज़ आधा घंटा 1 घंटा भी दे रहे हो ना, 1 डेढ़ हफ्ते में आपको वो चीज़ आ जाती है। बाद में बस आपको उनको बीच-बीच में दोहराना है और कुछ नहीं करना होता। ढेरों चीज़ें आ जाएँगी। और सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे प्लस पॉइंट है, वो यही है यूट्यूब। जब भी मैं किट्टी वगैरह में जाती थी पहले, तो उसमें पूछती थी ना मेरी फ्रेंड्स कि तूने मेकअप वगैरह क्या सीखा हुआ है क्या? ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है क्या? तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मेरी माँ यूट्यूब है एक तरीके से। अब तो मैं इसमें काम कर रही हूँ एज़ अ क्रिएटर, लेकिन जब तक मैं काम नहीं कर रही थी, यूट्यूब को मैं अपनी माँ जैसा मानती हूँ कि जितना मेरी माँ ने सिखाया ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे यूट्यूब ने सिखाया है। मेरे जितने भी टैलेंट्स आप देख रहे हो ना, उसमें से कहना चाहिए 10 में से 9 वो यूट्यूब से मैंने सीखे हैं। घर सँभालना, मेकअप करना, हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, स्टिचिंग के पैटर्न तो मैं नहीं कह सकती, वो मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, सिलाई मैंने अपनी दीदी से सीखी थी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, जितने भी क्राफ्ट वगैरह होते हैं, कुछ भी है, आज भी किसी भी चीज़ में मुझे लगता है कि हाँ, अटक है, थोड़ी हेल्प चाहिए, यूट्यूब खोलो, दुनिया भर के क्रिएटर्स हैं, और किसी की जो अप्लाई होगी, नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, है ना? लेकिन आपको जब आप बैठोगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं, और कुछ की बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करते हो तो हो जाती हैं। तो बस जब कोई ऐसा मिले तो उसको मत छोड़ो, और उसी से ही आपका जो है वो चीज़ कवर हो जाएगी, आपको वो आ जाएगी। तो ये हुआ बहुत सारी चीज़ें मुझे कैसे आती हैं इसका जवाब। तो चलो अब फटाफट से मशीन और साड़ी ड्रेपिंग का देखते हैं कि कैसे-कैसे होएगा। देखो ये कवर मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, ये भी मीशो से है, 3 साइड का है। इसमें पीछे ना पाइप वगैरह निकलने की जगह है, लेकिन निकाला नहीं है, ऐसे ही जा रहा है बस इसमें। ठीक, वाटर इनलेट आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा चाहिए होगा, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं करती। तो अगर आपके यहाँ नल नहीं है ना, आपको लगवाना पड़ेगा अगर फुल्ली ऑटोमेटिक चलानी है। देखो ये मशीन है हमारी सैमसंग की। ठीक, मोर स्टार मोर सेविंग, तो बिजली पानी सेमी ऑटोमेटिक से कम लेती है, बता दूं आपको, ज़्यादा नहीं लेती। लोड है इसका 8 केजी की ये है। अब इसमें कितने कपड़े धुल जाते हैं, छोटे बड़े मिला के अगर कहूँ तो 20 कपड़े आराम से धुल जाएंगे, 20 से ज़्यादा भी धुल जाएंगे। लेकिन जो इसका ये है ना, स्टील का पूरा ड्रम है, ये वाली डायमंड वाली वो है जो इसको कहते हैं डिज़ाइन को, इसकी यही स्पेशलिटी थी। अब इसमें ना ऐसे आधे, समझिए आप अगर आधे भरते हैं तो वो बेस्ट इसके वॉश के लिए बताते हैं कि इसको अगर बिल्कुल क्लीन रखना है कपड़ों को, तो आप इसको आधे तक कपड़े भरो, ताकि उनको जब घूमें तो वो राउंड होने शुरू हो जाएं। लेकिन जो कम गंदे कपड़े रहते हैं ना, मैं आधे से थोड़ा ऊपर भी भर देती हूँ, तब भी कपड़े क्लीन निकलते हैं। कॉलर कफ वगैरह मुझे घिसने पड़ते हैं, वो आपको बताए हैं। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है पता है, जब इसको हमें ड्रम क्लीन करना होता है, ठीक, यहाँ से मैं इसे ऑन करूँ, जब इसमें ड्रम क्लीन करोगे ना, तो इसमें कुछ भी क्लीनिंग के लिए डालना नहीं होता, सिंपल ड्रम क्लीन करो। ये सॉफ्टनर लो वगैरह बता दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला लिक्विड के लिए है, सर्फ के लिए, ये वाला पाउडर के लिए है, जो सा भी आप यूज़ करते हो। कंडीशनर के लिए है, कंडीशनर आपको उसी टाइम डाल देना जब आप लोड लगाओगे, और वो ऐड कर देगा अपने आप जब कपड़े धुलेंगे उसी टाइम। ठीक है जी, 8 केजी का हो गया। देखो यहाँ पर डेली वॉश हो गया। अभी देखो वूल, जो ऊनी कपड़े हैं उनके लिए,
ड्रेन और स्पिन खाली अगर आपको सुखाने ही है कपड़े तो 14 मिनट में आपके ये हो जाएंगे। 15 मिनट क्विक वॉश है, ठीक है। जैसे स्कूल के कपड़े हैं, बस पहने और उतारे, तो जस्ट ऐसा होता है ना कि मशीन में हल्का सा बाल्टी में धो के बस निचोड़ के डालने हैं, वो वाले कपड़ों के लिए सही है। इसमें आपका जो ड्राई है वो भी कम होगा, सर्फ भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगता है हर चीज़ में। तो 15 मिनट क्विक वॉश ये बहुत ही बढ़िया इसका फंक्शन है। इसके बाद आगे बेडिंग चादर के लिए। इसके बाद ड्रम क्लीन, ये इसका सबसे बेहतरीन है। जब आप 2 आवर्स 23 मिनट का बैठता है, ये अपने आप से, इसमें मुझे मतलब कुछ डालना नहीं पड़ता, ये अपने आप क्लीन होती है। और जब इसको ड्रम क्लीन चाहिए होता है मशीन को, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता रहेगा जब तक आप उसे कर नहीं दोगे। ये रिंस और स्पिन का मोड है, ये खंगालेगा भी और सुखाएगा भी। जो ड्रेन एंड स्पिन का था वो मैंने उस टाइम पे बोला था, ड्रेन में आपके कपड़े जो हैं वो सिर्फ सुखाएगा, रिंस वाले में धोएगा भी सुखाएगा भी। टॉवल के लिए है, कॉटन के लिए है, डेलिकेट्स, इसमें ये क्या करता है, क्लीन तो कर देगा लिंजरी को, लेकिन ये ड्राई नहीं करता, बहुत हार्श नहीं होता, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी सी रहेगी वो हाथ की निचोड़ी भी जैसी। और कलर, ये इसमें लो टेम्परेचर यूज़ करता है, लेकिन मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया, मैं कलर छूटने वाले कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। एक्टिव वियर है ये, जैसे हम ज़्यादा पसीने वाले कपड़े रहते हैं ना, उस तरीके के। हाइजीन स्टीम, अगर आपको छोटे बच्चे के लिए उसके कपड़ों को हाइजीन करना हो तो इसमें थोड़ी सी स्टीम वाला सिस्टम है, तो ये कपड़ों को धोने के बाद उसमें स्टीम से उसको हाइजीन करेगा, ठीक है। तो ये कई सारे तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ ही नहीं करे मैंने, 1-2 बार ही करें। क्लाउडी डे में ये पावरफुल स्पिन है, ये बहुत काम आता है कि ज़्यादा देर तक आप चला दो तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बेबी केयर है, सैनिटाइज विद हॉट वॉश। सिंथेटिक्स, ई कॉटन, साइलेंट वॉश, इसमें शोर बिल्कुल भी नहीं मचता। सुपर इको वॉश, सेव एनर्जी विथ कोल्ड वॉश, आपके कपड़ों के लिए गर्म पानी नहीं लेगा, फिर ये ठंडे पानी से धो देगा। फिर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन डेली वॉश। तो ये है जी हमारी मशीन की डिटेल। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 20 कपड़े आराम से एक बार में धुल जाएंगे, चाहोगे तो उससे ज़्यादा भी धुल देगा। 25 एक कपड़े ही आराम से धो देता है, बशर्ते कि उनको फोल्ड करके डालना है बस। अब फटाफट से चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंतज़ार मेरे ख्याल से जिस चीज़ का आपको होगा, साड़ी ड्रेपिंग की तरफ, तो साड़ी ले लो, 2 सेफ्टी पिन ले लो बड़े साइज़ वाली। बस नॉर्मल साड़ियों में सिर्फ 2 की ज़रूरत होगी, तीसरे की ज़रूरत कभी कभी पड़ेगी अगर कोई हार्ड टू ड्रेप साड़ी होगी तो। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, अपनी जो भी फुटवेयर आपको पहननी है, अगर वो थोड़ी भी हील वाली है तो उसको साड़ी ड्रेपिंग से पहले पहनना है, बाद में नहीं। क्योंकि कितना भी अच्छी बांधोगे, अगर चप्पलें बाद में पहनोगे तो लुक उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैंने नीचे अपनी सैंडल्स डाल ली जो मुझे पहननी होती हैं। अब इसके बाद आपको सिंपली इसको टक करना है। जिस टाइम साड़ी को पेटीकोट के अंदर टक कर रहे हो उस टाइम मेक श्योर करो कि अंदर कोई ज़्यादा कपड़ा कहीं पर भी गैदर ना हो, तो वो अननेसेसरी आपका अगर पेट पहले से भी बल्कि है या नहीं भी है तो वो पेट पे एक्सेस वो मतलब क्रिएट कर देगा। तो आपको अच्छे से नीटली टक करना है, अच्छे से हाथ से उसको अंदर वाले कपड़े को फैला देना है, ऐसा ना हो वो एक जगह जमा हो जाए। आगे की साइड से बिल्कुल बढ़िया से करो, पीछे वाली साइड से जब फाइनल साड़ी बांध रहे हो तब एक बार हाथ मार दोगे तब भी वो सही से हो जाएगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, पल्ले वाला पार्ट लेना है, घुमा के उसको अपने राइट शोल्डर पे रखना है। अगर आपको फ्री पल्ला पहनना है तो उसके हिसाब से लेंथ रखिए, अगर आपको पल्ला टक करना है, प्लीट्स बनानी है तो उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन पल्ले की लेंथ जो है वो हमें लेके अपने कंधे पर रख लेनी है, इसे बनाएंगे बाद में, जस्ट रख लेना है। लेकिन रखो ऐसे ही कि एकसार सा दिखाई दे। अभी यहाँ से बॉर्डर सा एक सा लेंगे, ये ना हो ऊंचा नीचा है इस टाइम पे। अब यहाँ से लेना है और अपनी कमर के पास से इस तरीके से फिटिंग ले ली, ठीक है। अब नेवल से और थोड़ी सी आगे से प्लेट बनानी शुरू करनी है। यूजुअल सभी लोग सीधे हाथ से बनाते हैं प्लेट, लेकिन मैं उल्टे हाथ से बनाती हूँ शुरू से, पता नहीं क्यों उल्टे हाथ से ही मेरी बननी शुरू हुई और मैं उल्टे हाथ से प्लेट बनाती हूँ। बना ली आपने जितनी चौड़ी या जितनी पतली आपको चाहिए। उसके बाद जो अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच भी गया ना, सबसे ऊपर वाली प्लेट में उसको लेट इट भी छोड़ दो। फिर यहाँ से जो पहली प्लेट थी उसको खोला, अच्छे से इसको पेटीकोट में यहाँ से देखो टक किया, थोड़ा सा कपड़ा नीचे से भी लेके वापस टक कर दिया।
बिल्कुल अच्छी सी एक शेप ये आपके कमर के एरिया को दे देगा। उसके बाद जो प्लेट्स हैं उनको ऐसे ऐसे करके हल्का सा हिलाओ, वो अपने आप सेट हो जाती हैं। नीचे से ज़मीन पे टच ना हो, उसके बाद हिलाना, एक बार में ही सेट हो जाएंगी। सारी प्लेट्स को जमा करके जहाँ पर आपकी नेवल पॉइंट है ना, वहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका। तो बिल्कुल सेंटर में निकलती हुई प्लेट्स आराम से नज़र आएंगी। ये जो कपड़ा बचा है इसको यहीं पर एडजस्ट कर दो, कहीं कुछ इसको खोलना बंद करना नहीं है। ये आपको वॉकिंग स्पेस देगा। आप सबसे ऊपर वाली प्लेट जो हमेशा भागती रहती है उसको हल्का सा ऊपर से निकालो और छोड़ दो, वो अपने आप लंबी हो जाएगी। और एक बार ऊपर वाली प्लेट आपकी, आपने थोड़ी सी पेटीकोट में से उसको निकाला हल्का सा और फिर नीचे छोड़ दिया, तो वो बाकी सारी प्लेट्स के लेवल में आ गई। फिर सारी प्लेट्स हमने ठीक ठाक तरीके से कर ली, अभी पिन विन कुछ नहीं लगाई है। अब हम बनाएंगे पल्ला। तो जो बॉर्डर वाली साड़ी रहती है इस तरीके की, उनमें बहुत आसान रहता है, सिंपली बॉर्डर वाली लेंथ के बराबर की प्लेट बनाओ, 5 प्लेट आपकी बन जाएंगी। अगर आपकी बॉडी हैवी है तो 4 बना लो। 2-3 बार की प्रैक्टिस में आपको प्लेट्स बनानी आ जाएंगी। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हिलाओ, अपने आप प्लेट्स आपको क्लियरली नीचे तक दिखने लगेंगी। पूरी प्लेट एक साथ बनाने की बजाय एक हाथ के बराबर कपड़ा पहले सेट कर लो। उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो जब आधा ये मतलब एक हाथ के बराबर हो जाए ना, वहाँ पर एक पिन लगा के सिक्योर कर लो, टिक टैक वाली या कोई और, ताकि उतनी जितनी बन चुकी वो ना हिले। उसके बाद इन्हें, ये प्लेट्स जो है वो भागती हैं बॉर्डर की वजह से। तो आपको बस यही देखना है कि आपने बनाई जब बराबर थी प्लेट, तो जब आप ले रहे हो तब वो छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। अगर हो रही है इसका मतलब उनको थोड़ा सा हिला के एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और जितना जितना आप सेट करते जाओ उतने उतने पे आप चाहो तो पिन लगा लो। अब यहाँ पर आ गए, लगभग जितना पल्ला मैंने लिया था ना, इतने में 2 बार में आपकी जो प्लेट्स हैं वो पूरी कवर हो जाती हैं। एक बार आप आ गए कंधे तक की जगह पे, बस यहाँ तक आपका काम है। उसके बाद खींच के से कंधे पे टक कर लो। बाकी हाथ जहाँ कंधे पर है वहाँ से लेके और कमर तक का वो अपने आप शेप बन जाएगी। सिर्फ आपको एक बार इस तरीके से हाथ से करके सेट करना। अब जैसे देखो ये बॉर्डर के नीचे से ग्रीन कपड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब इसके जस्ट नीचे वाली जो एक प्लेट है वो बड़ी सी हो रही है। हाथ से पहले नंबर के लेयर को उठाया, उसको थोड़ा सा पीछे खींचा, एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद इन सारों को एक बार कंधे पे देख लो कि एक जगह हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, देन इनको कर लो टक। ठीक है। और अगर ये पल्ला हम बना रहे हैं और हमें सिर पे पल्ला लेना है, तो ये एक आध जो कपड़ा निकल भी रहा है ना, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम जा रहे हैं स्कूल में जहाँ हमें पल्ला तो बनाना है लेकिन सिर पे नहीं करना, तब ये जो साइड से निकला हुआ दिख रहा है इसको हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। ये देखो, थोड़ा सा आगे वाली प्लेट को जरा सा फैलाया, तो एक तो आपका आगे से हिस्सा कवर हो गया और दूसरा वो प्लेट जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था वो छुप गया। अब अगली चीज़ आती है ये वाली प्लेट सेट करना। तो देखो इनको एक एक करके आप हाथ में लेके एक के पीछे एक गड्डी सी इनकी लगाते चले जाओ नीटली, जो अभी तक नहीं थी। अब जो मेन ट्रिक आती है इनकी पिन लगाने का। हम क्या करते हैं, इसकी जो हमने ऊपर लेयर दिख रही है ये 6-8, ये अंदर जो डाली है वो प्लस पेटीकोट सब में पिन लगाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो अंदर हमने टक किया है ना उस कपड़े को छोड़ के पेटीकोट से पिन लगानी शुरू करनी है और बाहर जो हिस्सा है उसको पिन में लेना है। तो बहुत ईजिली पिन लग जाती है आराम से। और ये वाला कपड़ा देखो फ्री है जो अंदर गया, एक तो आपके पिन आराम से लग गई और दूसरा साड़ी आपकी फिर भी कहीं नहीं जाएगी। तो ये अननेसेसरी हम बहुत सारी लेयर लगाते हैं जबकि इतनी ज़रूरत होती नहीं है। ये लग गया, 2 पिन में आपकी पूरी साड़ी जो है बिल्कुल फिट हो गई। और आप यकीन मानो, आप कितना ही पैदल चलो, डांस करो, कुछ भी करो, ये साड़ी कहीं नहीं हिलती। साथ में इस तरीके से बांधोगे तो पेटीकोट का नाड़ा बहुत टाइट बांधने से जो रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से कंफर्टेबली बांध लो अपने नाड़े को, या बॉडी शेप अगर पहन रखा है शेप वियर तो वो भी लूज़ भी चल जाएगा क्योंकि पिन ने आपकी साड़ी को पूरी तरीके से होल्ड किया हुआ है। तो ये है साड़ी बांधने का मेरा प्रोसेस। और आप टाइम चेक करना, 5 मिनट में ही बंध गई होगी ये। तो इतना ही टाइम लगता है क्योंकि अगर आधा घंटा लगा के मैं साड़ी बांधूंगी तो शायद इतने बिजी शेड्यूल में साड़ियाँ मेरी अलमारी में से कभी निकल ही ना पाएँ। तो ऐसे आप ट्राई करना। अभी स्टार्टिंग में 5 की जगह अगर 10 मिनट भी लगे कोई बात नहीं, पर जब बांधते रहोगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। जो मैं समझाना चाह रही थी या जो आप जानना चाह रहे थे वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर और भी कुछ क्वेरी हैं तो कीप ऑन कमेंटिंग, जैसे जैसे होता रहेगा चीज़ें आती रहेंगी वीडियो में और आपको पता चलती रहेंगी। साथ ही अगर ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, कुछ काम आई हो आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।